नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमको क्या दी हुई है, एक्सरसाइज में क्या दिया है हमको। एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज 5.1 किसके बारे में, एपी के बारे में। एपी क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था एपी होता क्या है, कोई सी सीरीज होती है, इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d यदि कॉमन डिफरेंस से बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो ये तो समझा था, पर होता क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है, इन, यहाँ पे हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एपी। तो ये हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलग अलग सिचुएशन दी है, किसमें एपी बनेगा किसमें एपी नहीं बनेगा, हमको वो पता करना है। तो वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, है ना। क्या है, हर एक किलोमीटर पे द फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, वो 8 रुपए ले रहा है, और हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज ले रहा है, वो 15 रुपीज ले रहा है। तो मान लो 1 किलोमीटर चला, कितने चला, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। अब यदि क्या हुआ, फिर आफ्टर ईच किलोमीटर का बोल रहा है, तो हर एक किलोमीटर के बाद मान लो 2 किलोमीटर चलाओ, 2 किलोमीटर चला तो क्या करेगा, 8 प्लस कितना होगा, 15 हो जाएगा। 8 प्लस 15 कर कितना आ रहा, 23 आ रहा। फिर 3 किलोमीटर चला यदि हो तो 8 प्लस 2 बार 15, तो 2 इंटू 15 कितना हुआ, 30। 30 प्लस 8 कितना आ गया, 38 आ गया। तो इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, पहले के लिए 8, फिर 23, फिर 38, और ऐसे ही क्या रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखो पहली वैल्यू ए प्लस डी और ए प्लस यदि 2d है, तो क्या आ रहा है, एपी में बन रहा है ये 8 प्लस 15 कितना 23, 23 प्लस 15 38। तो ये किस में चले आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो ये जो हमारा पहली सिचुएशन है ये किस में है, एपी में, है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा नया लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, कुछ दिन में आपको भी आदत हो जाएगी और अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। तो अब देखते हैं हम इसी की सेकंड सिचुएशन हमको क्या दी हुई है। सेकंड हो गया, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं अपन। एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें जो एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर इन वैक्यूम सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव इज 1/4 ऑफ द एयर रिमेन। तो जब 1/4 एयर रिमेन, तो इसमें कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, कुछ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या क्या हो रहा है, घट रहा है, कुछ कॉमन डिफरेंस से हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा, तो इसलिए नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं। इसके बाद अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना। अपना गांव पे खेत है, खेत में हमको कुआं खुदाना, पानी की कमी पड़ रही है, तो हमने क्या बुला ली, जेसीबी बुला ली, पूरे गांव वाले से देखने भी आ गए ना। ऐसी कुछ रहती है कि जेसीबी, मेरे को इतनी ऐसी पेंटिंग तो नहीं आती। तो जेसीबी क्या कर रही है, मिट्टी खोद रही है उसकी। तो क्या कर रहे हैं, द कॉस्ट कितनी, 150 रुपीज है। कितनी है, 150 रुपीज है 1 मीटर की। 1 मीटर कितनी हो गई, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हुई हमारे पास, 150 रुपीज। एंड राइज बाय 50 रुपीज, तो हर एक अगले किलोमीटर के लिए, मीटर के लिए, किलोमीटर नहीं मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए कितना लगा 150, तो दूसरे मीटर के लिए कितना लगेगा, सेकंड मीटर में कितना आएगा, तो 1 मीटर के तो लग गया 150, फिर नेक्स्ट के लिए कितना लगेगा 50, तो कितना आ गया 200, है ना। ये पुराना था, इसको हटा दो चाहो तो। 3 मीटर में कितना आएगा, अब 150 बढ़ रहा है, तो 200 प्लस 50, 250 हुआ। देखो ये कैसे बढ़ रहा है, पहले था 150 था, फिर कितना आया 200, फिर कितना आया 250 आया, फिर अगले के लिए कितना आएगा 300। तो सब में अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस आ रहा 50 का, फिक्स इंटरवल से बढ़ रहा है। तो ये जो हमको दिया हुआ है थर्ड वाला, ये क्या है, एपी में आया समझ में। अब देखते हैं इसी का थर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हुआ हमारे पास, इंटरेस्ट क्या हुआ 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा
है ना। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी में नहीं होता, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, एपी में होता है। तो हमको क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंडीशन दी है, तो वो क्या होगा, एपी में, नॉट इन एपी। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स इंटरेस्ट से नहीं बढ़ रहा है। जब भी इंटरवल क्या होगा, फिक्स होगा, क्या होगा कि एक फिक्स वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो ही उसे एपी में बोलेंगे, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमको पता करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म एपी में होंगे क्या, तो हम वो लिख लेते हैं पहले। तो एक हमने एपी लिखी, ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3। तो ये क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म होगा हमारे पास एपी के, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। ये हमको क्या है, चारों टर्म पता करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के ऊपर पेन चल गया, चलो है ना, थोड़ी देर में राइटिंग भी अच्छी आएगी, इसे लिखते रहेंगे कंटिन्यू। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस पता चलता है हमको। तो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से ए प्लस डी में से यदि ए माइनस कर दो तो ए से क्या हुआ, कैंसिल, तो बचता क्या है डी। तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, डी से। तो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या दिया हमको पहले वाले में, हमारा पेन खो जाता है बार बार, अभी थोड़े दिन में कहाँ गया है ना। देखो पहला टर्म है ए, तो ए इक्वल टू कितना है 10। फिर सेकंड ये होगा फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखना तुमको, फर्स्ट टर्म करके। फिर सेकंड टर्म ए प्लस डी, कितना आ रहा है 10, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना है 20। फिर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ रहा है 30 आएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड टर्म में हम क्या कर देंगे, प्लस डी कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो समझते हैं। देखो सेकंड टर्म क्या था, ए प्लस डी था, उसमें हमने डी प्लस कर दिया, तो ए प्लस कितना आ गया 2d आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, थर्ड टर्म आ गया। तो कैलकुलेशन कम करना पड़े इसलिए फर्स्ट में 10 ऐड करा 20 हुआ, 20 में 10 ऐड करा 30, 30 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। तो ये फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हुआ, बहुत सारा लिखा होगा, हम रफ कर देते हैं, नोट कर लेना आप लोग, मिटा दिया क्योंकि क्वेश्चन के लिए कोई जगह कम बच रही थी। ये हुआ। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, वही लिखते हैं हम, बाकी चीज छोड़ देते हैं। ये समझाने के लिए लिखा था तुमको। देखो फर्स्ट हैगा ए इक्वल टू है 10, सेकेंड हैगा ए प्लस डी मतलब 20, थर्ड हैगा सेकेंड प्लस डी मतलब 20 प्लस 10 कितना है 30, कितना है 30। और फोर्थ टर्म क्या हुआ, थर्ड प्लस डी मतलब 40। तो फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म बोला हमसे, फर्स्ट 4 टर्म क्या आई हमारे पास 10, 20, 30 और 40 आया समझ में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का कौन सा, सेकंड दिया तो दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम। तो सेकंड में क्या आएगा, ए कितना है, ए इक्वल टू कितना है माइनस का 2, डी कितना है 0 है। तो देखो डी की वैल्यू 0 है, तो किसी में 0 प्लस करने से वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती। तो सेकंड टर्म कितना आएगा -2 प्लस 0 करा तो कितना आ गया -2 आ गया। थर्ड क्या आया -2 प्लस 0 करा तो वही -2 आया। और फोर्थ क्या आएगा
-2 प्लस 0 करा तो वो भी क्या है -2 आया। तो सभी वैल्यू यदि कॉमन डिफरेंस 0 है तो सभी टर्म क्या आती है सेम रहती है ना, माइनस है ना, राइट का निशान लगाएं उसके ऊपर यदि चोटी बन गई। तो ये होगा हमारा फर्स्ट 4 टर्म। अब थर्ड का देखते हैं हम। तो थर्ड वाले के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, बहुत सारे कलर है हमारे पास अब तो, पहले 4 कलर की चौक हुआ करती थी। देखो ए कितना है, ए इक्वल टू कितना है 4 है, मार्कर कहाँ गया अपना पेन, तो ए इक्वल टू कितना है 4 है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, मतलब 4 प्लस 3 कितना है 4 3 7। फिर थर्ड टर्म सेकेंड में क्या प्लस करेंगे, सेकेंड प्लस डी, तो सेकेंड टर्म कितना हमारे पास 7 प्लस 3 है ना। अरे यहाँ पे तो माइनस का 3 दिया था, तो चलो समझ तो गए तुम लोग, माइनस तुम लोग कर लेना कि मैं ही करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ है ना। इसको क्या करना अपन को, इसको माइनस करना है। तो ये कितना है माइनस का 3, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। हाँ तो अब ये भी चेंज होगा क्योंकि हमारे पास, तो इसको हटा देते हैं। ये कितना था 1 -3 करा तो क्या आ गया -2 आया। फिर फोर्थ टर्म कितना आएगा हमारे पास -2 प्लस डी, तो -2 में -3 करा तो कितना आएगा -5। तो चार टर्म क्या हुई, एक तो -5 हुई, उसके बाद एक हुई -2, एक हुई 1 और एक तो उन्होंने दे रखी थी 4। ये हुई चार टर्म। अब दो बचे हैं तो दो आप भी कुछ करिए, नहीं आए तो मेरे से कमेंट करके पूछिए। तो अब देखते हैं हम इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट एंड थर्ड है ना, फर्स्ट टर्म भी लिखना है हमको और कॉमन डिफरेंस भी। तो फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, पहली वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसके कितनी हुई 3 हुई, इसकी -5 हुई, इधर कितनी होगी 1/3 होगी है ना, ये कितनी होगी 1/। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए इक्वल टू कितना हुआ 3 हुआ। अब डी, ये क्या अपना फर्स्ट टर्म, और इसे क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पर एक कंडीशन, यदि एपी में होगा तो ही फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें या थर्ड टर्म माइनस, कोई सी भी दो लगातार टर्म को माइनस करते हैं हम तो डी की वैल्यू आ जाती है। तो हमको दिया हुआ है एपी में है, पहले से क्या लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है कि ये किस में है एपी में है, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं देते तो हमको चेक करना पड़ता है एपी में है या नहीं है। तो देखो सेकेंड टर्म कितना 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना 3, कितना आ रहा -2, कॉमन डिफरेंस आया -2 और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई ए। इधर ए इक्वल टू कितना है -5, डी क्या निकालेंगे -1 माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दो साइन साथ में -5, तो कितना है 1 + 5 -1 + 5 तो कितना आ रहा 7 नहीं है ना, -1 + 5 तो कितना है 4 आ गया ना। तो ये आया। अब इसी का थर्ड देखते हैं। तो ये कितना ए इक्वल टू कितना 1/3, डी इक्वल टू कितना आएगा 5/3 में से 1/3 हमने माइनस करा, चलो राइटिंग सही होती है यार ये धीरे करके। डिवाइड में कितना आएगा, एलसीएम लेना पड़ता है हमेशा, 5 - 1 तो 4/3। फिर इसका फोर्थ में क्या दिया हुआ ए इक्वल टू कितना है 0.6, डी इक्वल टू कितना आएगा 1.7 में से 0.6 हमने माइनस करा तो 1.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.6। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म दी एपी, यदि वो क्या बना रही है एपी बना रहे हैं, क्या बना रही है एपी बना रही है, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस डी पता करना है और राइट 3 मोर टर्म, उसके आगे 3 टर्म और लिखना है। तो मैं 2 एक करता हूँ क्योंकि 10 दिए हैं, तो आप लोग करना प्रैक्टिस के लिए है। देखो ए इक्वल टू कितना है 2,
अब एपी में कैसे पता करेंगे, तो यदि कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन क्या होता है, डिफरेंस होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एपी में बोलेंगे। तो कैसे पता करें, तो यदि थर्ड माइनस सेकेंड और सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, इक्वल आ जाता है, ये हाईलाइट आ रहा है, क्या आता है, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो फर्स्ट वाले को देखो, 8 माइनस 4 कितना आता है, 4 आता है, और 4 माइनस 2 कितना आता है, 2 आता है। तो दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो नॉट इन एपी। आया, इधर देखो 5/2 माइनस 2 करा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आया, 5 माइनस 4/2, तो 1/2 आया। फिर ऐसे ही 3 माइनस 5/2 करा, तो एलसीएम कितना आ गया था, 6 माइनस 5/2, तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। दोनों बराबर आ रहे हैं। ये क्या था, सेकंड माइनस फर्स्ट करा था हमने, और ये थर्ड माइनस सेकंड करा था, ये दो अलग अलग हैं। देखो दोनों की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या है, एपी में। अब उन्होंने बोला था यदि एपी में हो तो 3 और टर्म पता करना, 3 मोर टर्म पता करना है हमको। तो 3 मोर टर्म कैसे पता करेंगे हम, 7/2 में 1/2 प्लस कर दो, फिर कितना आएगा, 2 एलसीएम आया, 7 और 1 कितना हुआ, 8/2 हो गया, 8/2 में 1/2 प्लस कर दो, कितना आ गया, 9/2 आ गया, ऐसे 10/2 आएगा। अब इसे कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, एक तो आया 4, 9/2, 10, ऐसे आएगा 11/2, 6, इस टाइप से आते आएगा ना। तो हमारे 3 टर्म पता करना था, मैं तो 5 पता कर दी। बाकी के बचे हुए आप लोग करिएगा, है ना। क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, नहीं मिले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। ये 6 वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो एक ही बता देते हैं, 6th वाला है ना, इसमें कन्फ्यूजन होंगे बच्चों को। तो देखो 0.22 में से माइनस करना है 0.2, कितना बचेगा, 0.02 बचा बचा। अब 0.222 में से माइनस करना है 0.22, तो ये तो 0 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, तो 2 0 0 0, तो दोनों ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये नॉट इन एपी आया। अब ये वाला क्वेश्चन था, इस थोड़ा क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लिखाया है। ये हैगा 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, ऐसा क्वेश्चन दिया था ना, इसमें रूट नहीं लिखा पाए थे, तो हम इसको माइनस करेंगे। देखो 3 प्लस √2 में से यदि 3 माइनस करते, 3 कैंसिल, क्या बच रहा, √2 बच रहा है। ऐसे ही इन दोनों के यदि हम आपस में माइनस करें, चलो इधर नहीं करेंगे, रफ कर देता हूँ उसको, इधर नहीं करेंगे। 3 प्लस 2√2 में से माइनस करेंगे 3, तो माइनस होगा, माइनस माइनस ब्रैकेट जो अपन, ये ब्रैकेट हैगा, इसको जब ओपन करेंगे, हटाएंगे, तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। तो करते हैं हम उसे, पहले से रफ कर देता हूँ, ब्रैकेट लगाए तो ये माइनस करा, तो ये √2 कितना आया, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हुआ, और 2√2 में से होगा तो कितना बचा, √2 बचा। तो ये किस में रहेगा, एपी में रहेगा, 5th वाला है ना, 5th वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में ही वाला क्वेश्चन। तो बाकी बचे आप लोग करिएगा, और इस टाइप का आपको किस टाइप से अच्छा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। थैंक यू।